जय माता दी। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज शारदीय नवरात्र की अष्टमी का पर्व पूरे देश और दुनिया में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज हर घर में माता की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्र की अष्टमी पर मां महागौरी के साथ ही मां बगलामुखी की भी पूजा विशेष रूप से की जाती है। लेकिन आज के दिन आप माता के इन दोनों स्वरूप को कैसे प्रसन्न करेंगे, आज हवन कैसे करना है, इसके साथ ही कन्या पूजन का आज क्या विशेष महत्व होता है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। जय माता की। तो चलिए सबसे पहले यही जानेंगे पंडित जी आपसे कि आज शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी मनाई जा रही है, लेकिन आज माता का जो स्वरूप है, माँ महागौरी का जो स्वरूप है, क्या स्वरूप है और इसके साथ ही आज कैसे माता की पूजा विशेष रूप से की जानी चाहिए, क्या विशेष आज करना चाहिए, और माँ बगलामुखी की पूजा का आज क्या खास महत्व है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज नवरात्रि का 8वां दिन है। देखिए, 8 का अंक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण अंक होता है, क्योंकि इसके बाद पूर्णांक यानी 9 का अंक आता है, और 8 का अंक अपने अंदर विशिष्ट शक्तियां लिए हुए होता है। 8वां दिन है, माता महागौरी का दिन है, नवरात्रि का 8वां दिन है। देखिए, हमने पहले दिन माता जगतजननी के प्रादुर्भाव के बारे में कथा सुनी, और मैंने आपको बताया कि आखिरकार उनका जन्म इस पृथ्वी पर कैसे हुआ। शैलपुत्री के रूप में भगवान हिमावन के घर उनका जन्म हुआ। तदुपरांत जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो भगवान नारद ऋषि ने उनके रेखाओं को देखकर कहा कि भाई, आपका विवाह तो केवल और केवल भगवान शिव के साथ हो सकता है। तो माता रानी ने आखिर पूछा भगवान नारद जी से कि हे प्रभु, मेरा विवाह उनके साथ कैसे होगा। तो उन्होंने कहा, उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। तो माँ जगतजननी तप करने चली गई ब्रह्मचारिणी स्वरूप में, और उन्होंने भगवान को पाने के लिए घोर तप किया। ये कथा जो है तपस्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी से ही शुरू होती है। माता महागौरी कैसे उनका स्वरूप पड़ा, और 8वें दिन क्यों माता महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है, ये कथा दूसरे दिन यानी तपस्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी के दिन से शुरू होती है। माता ने घोर तप किया। पहले तो माँ जगतजननी ने व्रत, उपवास इत्यादि किए। तदुपरांत माता जगतजननी ने बिल्व पत्र खाकर कई हजार वर्षों तक तपस्या की, क्योंकि प्राचीन काल में उस जमाने में आयु हजारों वर्ष हुआ करती थी। आज जैसे हम लोग कुंडली में 120 साल की आयु यानी विंशोत्तरी दशा देखते हैं, लेकिन अब वो आयु घटकर 60 वर्ष तक आ गई है, स्वतः स्वतः कम होती जा रही। परंतु प्राचीन काल में आयु बहुत लंबी होती थी। माता ने हजारों वर्ष तक भगवान की तपस्या की। उस तपस्या के चलते माँ का शरीर जो है वो काला पड़ गया। माँ बिल्कुल जो है सूख कर लगभग कांटे के समान हो गई, और उन्होंने वर मांगा। सारे देवी देवता प्रसन्न हुए, सब आए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं भगवान शिव जब तक नहीं पधारेंगे तब तक मैं इस व्रत का समापन नहीं करूंगी, इस तपस्या का समापन नहीं करूंगी। तदुपरांत भगवान भोलेनाथ, जो कि नाम से ही भोले हैं, वो प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे पार्वती, आप क्या वर चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको अपने अर्धांग के रूप में चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा तथास्तु। अब चूंकि उनका शरीर काला पड़ गया था, सूख कर वो कांटा हो गई थी, प्रभु से वो देखा नहीं गया। प्रभु के मस्तक पर माँ गंगा विराजमान थी। उन्होंने अपने मस्तक से गंगा जल की धारा माता पार्वती के ऊपर डाली और उनके शरीर को धोने का प्रयास किया। दूध से स्नान कराया, दही, घी, शहद, गंगा जल, शक्कर इत्यादि पंचोपचार से उनकी पूजा अर्चना की गई। उसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि माता का रंग धवल श्वेत हो गया। जैसे हमारे यहाँ हम माँ दुर्गा की जब प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, तो एक बहुत सुंदर से लाइन को हम लोग कहते हैं, कौटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति, अर्थात करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा भी आपके तेज को नहीं पा सकते हैं। तो ऐसी माँ जगतजननी का स्वरूप हुआ और वो धवल दूध के समान गौरी हो गई, अर्थात उनसे ज्यादा गौर वर्ण इस संसार में किसी का नहीं था। इसलिए माता को
महागौरी कहा गया। एक और बहुत सुंदर सी कथा है। माता वर्षों तक जो है तपस्या कर रही थी, तो उनके पास एक शेर जो कि बहुत वर्षों से भूखा था वो आकर बैठ गया। लेकिन माँ चूंकि तपस्या में विराजमान थी, जब वो तपस्या से उठी तो उन्होंने उस शेर को देखा कि वो लगभग प्राणहीन अवस्था में बैठा हुआ है। तो उन्होंने उसके मस्तक पर हाथ फेरा और कहा, आज से ये मैं तुम्हारी पर सवारी करूंगी और तुम मेरे वाहन बनोगे। तो इस प्रकार माँ सिंह वसना हुई। लेकिन आप देखिए माता महागौरी का जो स्वरूप है वो वृषारूढ़ा है, अर्थात वृषभ पर सवार हैं। इसके पीछे की कथा ये है कि भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तो माता ने कहा कि मुझे आपका वाहन भी चाहिए। तो माता महागौरी वृषारूढ़ा हैं। माता कमल पर विराजमान होती है, इसलिए वो पद्मासना है। 4 भुजाओं वाली देवी हैं, दोनों हाथों से वो वर दे रही हैं, उनके एक हाथ में कमल है। तो आइए, आज 8वां दिन है, हम माता महागौरी दुर्गा की जो 8वीं महाशक्ति हैं, हम आज के दिन उनके विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल। तो आज नवरात्रि की महाअष्टमी पर माँ महागौरी के स्वरूप की पूजा विशेष रूप से की जाती है। माता की उत्पत्ति की बहुत सुंदर सी कथा पंडित जी ने आपको बताई। लेकिन पंडित जी, आज क्योंकि माँ बगलामुखी की भी पूजा विशेष रूप से की जाती है, और जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के दतिया में बहुत सुंदर सा माता का मंदिर भी है, और वहाँ आज विशेष रूप से पूजा अर्चना, हवन और यज्ञ आज किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि अष्टमी पर माँ महागौरी की विशेष पूजा होती है। माँ बगलामुखी की पूजा की क्या महत्व है, इसके पीछे का क्या रहस्य, वो बताइए। बहुत सुंदर सी आपने कथा पूछी। और आज देखिए दुर्गा, हम लोग 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करते हैं, और उसमें 8वीं जो महाविद्या है वो बगलामुखी है। 8 का अंक मैंने आपसे हमेशा कहा बहुत ही रहस्यमय शक्तियों को लिए होता है। और माँ पराम्बा, माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी अपने आप में बहुत रहस्यात्मक शक्तियों को लिए हैं। वो शत्रुओं का स्तंभन करने वाली देवी हैं। देखिए उनका नाम था बलगा, अर्थात बलगा का मतलब होता है स्तंभन करने वाली देवी, जो कि अपभ्रंश होते होते बगलामुखी तक आ गया। अर्थात जो स्तंभन, मुख से जिह्वा को पकड़कर स्तंभित कर देती हैं, ऐसी माता बगलामुखी हैं। ऐसी माँ पीताम्बरा है। पीताम्बरा का जो तात्पर्य है, पीत है इनका अंबर, अर्थात पीले रंग का वस्त्र जो अपने मस्तक पर ओढ़ती और विराजती हैं। और जिनको पीले रंग की हर वस्तु पसंद है, चाहे पीले रंग का पुष्प हो, पीले रंग की मिठाई हो, और पीले रंग का ही वो वस्त्र अपने पास रखती हैं, ऐसी माँ पीताम्बरा का जो उद्भव है। देखिए माँ पीताम्बरा कैसे प्रकट हुई, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है। सतयुग चल रहा था और इस ब्रह्मांड का विनाश करने के लिए एक बहुत बड़ा बवंडर पैदा हुआ। भगवान विष्णु भी उस बवंडर का सामना करने में सामर्थ्य नहीं था, घबरा से गए। तो भगवान विष्णु ने माँ पीताम्बरा और आदि शक्ति का ध्यान किया। माँ सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है, वहाँ पर एक हरिद्रा के सरोवर में तैरती हुई मिली, और वहाँ पर उन्होंने माँ जगतजननी की पूजा अर्चना की। विधि पूर्वक उनसे कहा कि हे माँ जगतजननी, आप ही हमारी सबकी रक्षा करो। तो भगवान विष्णु से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड के सारी देवी देवताओं की रक्षा करने के लिए माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी का उद्भव हुआ, और माँ ने चुटकी बजाते हुए इस पूरे ब्रह्मांड के उस भयानक बवंडर का विनाश कर दिया। माँ बगलामुखी का जो स्वरूप है आप देखते हैं, उनके एक हाथ में गदा है और एक हाथ से वो राक्षस की जिह्वा पकड़े हुए हैं। शत्रुओं का स्तंभन करने वाली देवी हैं माँ बगलामुखी। ऐसा कहा जाता है, बहुत सारी जगह इसका उल्लेख है कि भगवान श्री राम ने रावण का विनाश करने के लिए भी माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना की। माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र की देवी हैं और एकमात्र स्वयं सिद्ध हैं जो केवल अपने प्रभाव मात्र से संसार की समस्त परेशानियों का विनाश करती हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बतलाया था कि धूमावती के प्रयोग से चीन जैसे दुष्ट राष्ट्र जिसने हम पर हमला किया था, दतिया में प्रयोग हुआ और चीन की सेनाएं पीछे चली गईं। ठीक उसी प्रकार से माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना की गई और माँ बगलामुखी के प्रयोग और उनके हवन पूजा पाठ से चीन जैसे देश ने 1962 में अपनी सेनाएं पीछे कर लीं। तो आज का दिन अष्टमी का दिन है। माँ बगलामुखी की साधना
और पूजा अर्चना का दिन है। तो आइए हम सब मिलकर माँ बगलामुखी का ध्यान करें, माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना करें, ताकि हम अपने जीवन से सारे दुखों और सारी ऐसी असुरी शक्तियों का विनाश कर सकें जो हमको लगातार परेशान कर रही हैं। बिल्कुल। तो आज माँ गौरी, महागौरी और इसके साथ ही माँ बगलामुखी की पूजा की जा रही है, लेकिन कैसे आप घरों में रहकर अपने माता के स्वरूप को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या विधि विधान होना चाहिए, ये पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, क्या सामग्री आज विशेष रूप से प्रयोग की जानी चाहिए और क्या विधि विधान होना चाहिए? माता को कौन सा रंग आज प्रिय है जिसे धारण करके आज जो भक्त हैं वो माता को प्रसन्न करें? देखिए, माता महागौरी, जैसा कि सभी लोग हमारे टीवी स्क्रीन पर उनके छाया चित्र को देख पा रहे हैं, माता श्वेत वर्णा है, श्वेत बसना है और श्वेत कमल अपने हाथ में धारण किए हुए हैं और श्वेत रंग के वृषभ पर वो विराजमान है। तो आज उनकी पूजा में आपको श्वेत रंग की सारी चीजों को समाहित कर लेना है। ये तो माता महागौरी की पूजा है। मैं बगलामुखी की पूजा के बारे में आपको अलग से बताता हूं। तो आपको क्या करना है, देखिए, आज जवारे आपके घट के बिल्कुल आसपास आ चुके हैं, ऊपर तक आ चुके हैं। प्रकृति ने संपूर्ण रूप से आपको दर्शन देना प्रारंभ कर दिया है। तो आज सबसे पहले तो आप अपने घट की पूजा अर्चना कर लें, अर्थात उस पर आप थोड़े से रोली, चावल, सिंदूर और एक बहुत सुंदर सी पीली चूनर यदि आज आप चढ़ा सकें तो माँ जगतजननी बहुत प्रसन्न होंगे। या जो चूनर आपने चढ़ा रखी है, आप केवल उसकी पूजा अर्चना करेंगे, तब भी माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। तदुपरांत आप माता महागौरी के विग्रह को ले लें। देखिए, मैंने विग्रह के बारे में आपको हमेशा बतलाया है। विग्रह का जो तात्पर्य होता है वह है फोटो है, चित्र है। माँ की मिट्टी की प्रतिमा है, माँ की कांस्य प्रतिमा है, माँ की लोह प्रतिमा है, या माँ की चांदी या स्वर्ण प्रतिमा है, जो आपके पास सहज रूप में हो। आज माता रानी को मनाने के लिए आप उस प्रतिमा को ले लीजिए। अब क्या करें, देखिए, माँ श्वेत बसना है, लेकिन माँ की पूजा अर्चना में आज आपको लाल रंग की चुनरी या गुलाबी रंग की चुनरी का इस्तेमाल करना है। तो आप लकड़ी का पटा ले लीजिए, उसके ऊपर बहुत सुंदर सा गुलाबी वस्त्र या लाल वस्त्र आप बिछा लीजिए। तदुपरांत आप क्या करें, माता के महाविग्रह को आप बिठा लीजिए, फोटो, चित्र, मिट्टी की प्रतिमा या जो भी आपके पास हो उसको बिछा लीजिए। परंतु इतना ध्यान आप अवश्य रखें कि फोटो, चित्र या मिट्टी की प्रतिमा पर आप जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाइए। जल के लिए आप एक दूसरा पात्र अपने पास रख लीजिए। जल चढ़ाने के बाद 3 बार जल चढ़ाने के बाद आप पूरा जल उस पात्र में गिरा लीजिए। तदुपरांत माता महागौरी की आप विधि पूर्वक पूजा अर्चना कीजिए। जैसे भगवान शिव ने दूध, दही, घी, शहद और शक्कर और सुंदर गंगा जल से माता महागौरी को स्नान कराया था, ठीक आप भी आज उसी प्रकार से माता महागौरी का स्नान करके उनको उस गौर वर्ण के स्वरूप में अपने घर में चिर स्थापित कर लीजिए और बढ़िया सा स्नान कराइए। तदुपरांत माँ जगतजननी को आज पीली चूनर, गुलाबी चूनर या लाल चूनर जो भी आपके पास उपलब्ध हो चढ़ा दीजिए। सुंदर सा माँ के मस्तक पर आप, अब चूंकि माता महागौरी के स्वरूप में हैं, भगवान शिव ने उनका वर्ण कर लिया है, तो आप उनके मस्तक पर सिंदूर लगाइए। पैरों में बहुत सुंदर सा आलता या महावर लगाइए। माँ के पास अब सुहाग की जो सामग्रियां हैं, जिसमें चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, बहुत सुंदर सी साड़ी है, वस्त्र है, और माँ को यदि आपके पास संभव हो तो जिस प्रकार माता बहनें अपने गले में अपने अर्धांग को मांगने के लिए मंगल सूत्र पहनती हैं, तो यदि आज आप माँ को मंगल सूत्र चढ़ाते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न होंगी। चढ़ाइए, माँ को बहुत सुंदर सा कमल का पुष्प चढ़ा दीजिए, और नहीं हो तो आज श्वेत रंग का जासोन या गुड़हल का पुष्प आप अवश्य माँ के ऊपर अर्पित कर दीजिए। माँ आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। माँ को नैवेद्य चढ़ाइए, माँ को दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से आप प्रसन्न करिए, माँ को मंत्रों से जाप करिए। तो इस प्रकार माता रानी बहुत प्रसन्न होंगी। अब मैं बात कर लेता हूँ बगलामुखी की पूजा की। देखिए, बगलामुखी की पूजा कैसे करें, मैंने आपको बताया। माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना में हमको केवल पीले वस्त्रों और पीली चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो यदि आपके पास माता बगलामुखी की कोई चित्र है, फोटो है, प्रतिमा है, तो आज उसको आप स्थापित करिए। लेकिन आप ध्यान रखें, माँ को केवल और केवल पीला रंग पसंद है, तो आप लकड़ी के पटे के ऊपर आज पीले वस्त्र को बिछा लीजिए। माँ जगतजननी को स्थापित करिए, जिसमें वो एक हाथ में गदा और एक हाथ से वो राक्षस की जिह्वा को पकड़े हुए हैं। तो ऐसी माता बगलामुखी का पीताम्बरा को स्थापित करिए। माँ को पीले रंग यानी केसर का तिलक लगाइए।
आज आप माता बगलामुखी को शहद से स्नान कराइए, क्योंकि शहद से स्नान कराने से आपके जीवन की सारी बाधाएं और सारे शत्रुओं का विनाश हो जाता है। आप इस प्रकार से पूजा अर्चना करें, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से आप स्नान ध्यान कराएं और माता को पीले रंग की चुनरी चढ़ाएं, माँ को पीले रंग के पुष्प की माला चढ़ाएं, माँ को पीले रंग का भोग लगाएं और साथ साथ माँ को सुहाग की सारी सामग्रियां भेंट अवश्य कर दें। आप इस प्रकार से पूजा अर्चना करेंगे, माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करेंगे, माता बगलामुखी आपसे बेहद प्रसन्न होंगी। बिल्कुल, तो माँ बगलामुखी के साथ माँ महागौरी की आज विशेष पूजा अर्चना आपको करनी है। मंत्र क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे कि आप महागौरी इसके साथ ही माँ बगलामुखी के लिए किन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं आज पूजा के दौरान। पंडित जी, क्योंकि भोग तो माता बगलामुखी का आपने बता दिया है, लेकिन माँ महागौरी का भोग आज क्या होना चाहिए, किन मंत्रों का प्रयोग इन दोनों ही देवियों के, इन दोनों ही स्वरूप की पूजा के दौरान भक्तों को करना है? बहुत सुंदर सी बात आपने जया पूछी है। तो देखिए, सबसे पहले तो माता महागौरी को आज भोग क्या लगना है, पहले मैं आपको भोग का बता देता हूँ। माँ को नारियल बहुत पसंद है और नारियल से बनी हुई मिठाइयाँ यानी श्वेत रंग की मिठाइयों का आज आप भोग लगा दीजिए। जो दूध से बनी हुई, दही से बनी हुई जो आपको मिठाई आसानी से सहज रूप से सुलभ हो जाए। देखिए, कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बिल्कुल अनावश्यक धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में दूध से बनी हुई खीर का भोग भी माता महागौरी को लगा सकते हैं। तो आप इस प्रकार से उनको भोग लगाइए। बात करते हैं बगलामुखी की। तो देखिए, बगलामुखी माता को पीला भोग पसंद है। बेसन से बनी हुई मिठाइयाँ या पीली मिठाइयों का आप भोग लगा दीजिए। आप चाहें तो बूंदी के लड्डुओं का भी माता बगलामुखी को भोग लगा सकते हैं। इससे माता बहुत प्रसन्न होंगी। यदि आप बगलामुखी को भोग लगा रहे हैं तो कोशिश करिए 8 के अंक में आप 8 लड्डुओं का भोग लगाएं या 8 प्रकार की पीली मिठाइयों का भोग लगा दें। माता बहुत प्रसन्न होती हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार किन मंत्रों का जप जो है वो माता महागौरी के लिए होना चाहिए या माता बगलामुखी के लिए होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं माता महागौरी के मंत्रों के बारे में आपको बता ही देता हूँ। देखिए, माता महागौरी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सुंदर सा मंत्र है जो कि दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है। मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए, माता महागौरी प्रसन्न होंगी। एक बहुत सुंदर सा छोटा सा मंत्र है जिससे भी माता प्रसन्न हो सकती हैं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम माता महागौरी देव्यै नमः। तो आप इस प्रकार से इस मंत्र का जाप कर लें, माता आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। अब बात करते हैं बगलामुखी देवी की। देखिए, बगलामुखी देवी का 36 अक्षरों का मंत्र है जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। और माता बगलामुखी का एक बीज मंत्र है जिसको हम बोलते हैं हिलीम। हा में ला जो है वो जुड़ा हुआ है, हिलीम। तो ये माता का बीज मंत्र है। और माता का जो महामंत्र है वो इस प्रकार से है, ओम हिलीम बगलामुखीम सर्वदुष्टानां वाचमुखम परमस्तभ जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशा हिल रीम ओम फट स्वाहा। ओम फट स्वाहा इसलिए लगाया जाता है कि ये मंत्र जो है स्त्री और पुरुष शक्ति से युक्त हो जाता है। आप हिलीम स्वाहा भी कर सकते हैं, तो इससे भी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। एक छोटा सा मंत्र है बगलामुखी का, यदि आप 36 अक्षरों वाले इस मंत्र को ना पढ़ पाएं, ओम हिलीम बगलामुखी देव्यै नमः। तो आप इस मंत्र का जाप करके भी माँ बगलामुखी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आइए हम और आप मिलकर बगलामुखी माता को प्रसन्न करें। बिल्कुल, तो मंत्रों का जाप करके माता को भोग लगा के आज माँ बगलामुखी और माँ महागौरी को आप आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है, एक उपाय और है कि आज आपको विशेष तौर पर कन्या पूजन करवाना है। लेकिन कैसे कन्या पूजन आप करवाएंगे वो हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, अष्टमी और नवमी पे कन्या पूजन का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। हर घर में कन्याओं का पूजन आज किया जाता है, लेकिन कन्या पूजन के दौरान भक्तों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से उन कन्याओं को पूजन करना चाहिए? और आज क्योंकि अष्टमी है तो आज हवन का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। हवन कैसे करना चाहिए ये भी जानकारी दीजिए। देखिए, हमको सबसे पहले तो हम कुमारी पूजन कर रहे हैं, तो आज 8वां दिन है। तो 8 कुमारी कन्याओं को आप आमंत्रित करें जिनकी आयु 8 वर्ष की हो। परंतु आपके पास जिस आयु वर्ग की कन्याएं उपलब्ध हैं आप उनको अपने घर बुलाएं। कोरोना काल है, हो सकता है बहुत सारी कन्याएं आपके घर ना पधारें, लेकिन प्रयास करें एक कन्या से लेकर जितनी भी कन्याएं आपके घर पधारें, आज आप उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके अपने घर में आप उनको
बिठाकर उनका आशीर्वाद लें। क्या करना है आपको? सबसे पहले घर में आमंत्रित करें, कन्याओं के पैरों को धोएं, धोने के उपरांत उनके जल को मस्तक पर लगाएं, तदुपरांत उनके मस्तक पर सिंदूर लगाएं, उनको चुनरी उड़ाएं और उनके पैरों पर आलता या महावर आप अवश्य लगाइएगा। माता बहुत प्रसन्न होती हैं। तदुपरांत आपको क्या करना है? खीर, पूड़ी, हलवा और काले चने, इसका भोग माता रानी को अवश्य लगाइए। और जैसा कि आप नारियल की मिठाई या श्वेत रंग की मिठाई माँ जगतजननी को अर्पित कर रहे हैं, ऋतुफल अर्पित कर रहे हैं, तो वो भी भोग के स्वरूप आप कुमारी कन्याओं को दें। देखिए, आज हवन का दिन है। आपने 8 दिवस तक माँ जगतजननी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की। अब माता को भोग लगाने का दिन है। देखिए, माता भोग हवि के माध्यम से लेती हैं, तो आपको सबसे पहले तो समिधाएं इकट्ठी करनी है। पवित्र वृक्षों की जो लकड़ियां हैं, जो सूखी लकड़ियां हैं, उनको आप एकत्रित कर लीजिए और आप हवन सामग्री बना लीजिए। हवन सामग्री में आपको क्या लेना है? अलग अलग प्रकार से हवन सामग्री लेनी है, लेकिन कुछ जो सभी ले सकते हैं। उसमें क्या है? उसमें तिल है, काले तिल हैं, उसमें जौ है, उसमें पीली सरसों है, उसमें चावल है, उसमें घृत है और इसके अलावा बहुत सारी औषधियाँ होती हैं। आप चाहें तो अपने सुविधा अनुसार उसको इकट्ठा कर लें और दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से आज आप हवन कर लीजिए। यदि आप दुर्गा सप्तशती के मंत्र को नहीं जानते तो माँ जगतजननी को प्रसन्न करने का बहुत सुंदर सा और बड़ा साधारण सा मंत्र है, आप उससे भी हवन कर लीजिए। मंत्र क्या है? ओम दुम दुर्गाय नमः। और आपने दुर्गा सप्तशती के 8 दिन तक विभिन्न मंत्रों को जो श्रवण किया है, आप उन मंत्रों से भी हवन कर सकते हैं। हवन करिए, तदुपरांत माँ की आरती करिए। आपने जो कुम्हड़ा अपने घर में चौथे दिन जब कूष्मांड यानी माँ कूष्मांडा की हम पूजन करने के लिए लाए थे, तो आज आप उसको बलि के रूप में अर्थात माँ को प्रसाद के रूप में चढ़ा दीजिए। तदुपरांत बाद में उसको आप किसी पवित्र सरोवर या किसी पवित्र स्थान पर छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप माँ जगतजननी की पूजा अर्चना करेंगे, माता आप पर अवश्य प्रसन्न होंगी। बिल्कुल, तो 7 दिन माता की सेवा आपने अपने घरों में की है। आज माता की अष्टमी है, नवरात्र की अष्टमी है, माँ महागौरी के स्वरूप की और इसके साथ ही माँ बगलामुखी की भी आज पूजा अर्चना की जा रही है। इसीलिए तमाम नियमों को ध्यान में रखते हुए, तमाम सावधानी के साथ और सारी विधि पूर्वक आपको आज माता के इस स्वरूप को प्रसन्न करना है। क्या विधि होगी? पंडित जी ने आपको बताया है। मंत्रों का जाप कैसे करना है, इसके साथ ही कन्या पूजन आज मत भूलिएगा, क्योंकि माता को कन्या सबसे ज्यादा प्रिय होती हैं और माता कन्याओं पर सबसे ज्यादा कृपा करती है। इसलिए जरूरी है कि आज कन्या पूजन करिए और तमाम विधि विधान से माता के स्वरूप की पूजा करिए। पंडित जी, बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। जय माता की। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। जय मां दुर्गा, जय भवानी, जय चामुंडा, जग कल्याणी, जय दुर्गा मैया। आप सभी देश और प्रदेशवासियों को नवरात्रि और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अक्षय तिवारी।